हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का ट्रूथ ऑफ स्टॉक मार्केट में स्वागत है। सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। चलिए ठीक है, डिस्क्लेमर आपके सामने ही पढ़ लीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में, आपने थंबनेल के ऊपर देखा ही होगा। तो क्रिप्टो करेंसी में कैसे वर्क करता है वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। चलिए ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे पैसे बन सकते हैं उसके बारे में। क्रिप्टो करेंसी इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक है। लास्ट वीडियो में हमने जैसे मैंने आपको बताया था वैसे आपकी थोड़ी कमेंट कम आई। 50-60 के आसपास में मैंने 100 का टारगेट दिया था, थोड़ा कम हुआ, लेकिन तो भी ठीक है। चलिए मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा हम कर देते हैं। चलिए ठीक है। अब क्रिप्टो करेंसी के बारे में ए टू जेड वैसे तो है, लेकिन आप देखिए क्रिप्टो करेंसी या कहीं पे भी मार्केट में आपके पास में दो रास्ते होते हैं, ठीक है। एक शॉर्ट टर्म रास्ता होता है, एक लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब पूरी मतलब ऐसे आप स्टॉक मार्केट के टर्म में देखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ शॉर्ट टर्म मतलब इंफॉर्मेशन का जो शॉर्ट टर्म होता है। तो वो शॉर्ट टर्म कैसे काम करता है, मार्केट में पैसा आता है जाता है, ठीक है। और जो मतलब नॉलेज सही होता है तो वो लॉन्ग टर्म तक रहता है, ठीक है। अब ये लॉन्ग टर्म जो रास्ता है वो थोड़ा कठिन है, थोड़ा लंबा है, जो 90 से 95% लोग करना नहीं चाहते, ठीक है। वो उसके ऊपर चलना नहीं चाहते, उनको शॉर्ट टर्म प्लेजर चाहिए। आज का जनरेशन ही वैसे हो चुका है, थोड़ा फास्ट हो चुका है। लेकिन तो भी आपकी जो नीड है वो ये वीडियो में थोड़ा समझा के सिखा के करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ज्ञान है वो एक तो टेम्पररी बेस है, जो स्ट्रैटर्जी है या जो मार्केट में होता है। एक होता है परमानेंट, ठीक है। परमानेंट में क्या है, पूरा लाइफ आप एक ही चीज कर सकते हो। और मतलब वो ज्ञान ऐसा होता है कि एक बार सीख लिया। अब परमानेंट ज्ञान पाने के लिए मेरे को मतलब 18 साल लगा है, जिसके ऊपर कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर पैसे बनते हैं। और एक टेम्पररी है। अब परमानेंट मेरे को 18 साल लगा, अगर आपको मुझे सिखाना हो तो उतना टाइम मेरे को मतलब उतना नहीं, लेकिन उसका 1.5-2 साल 18 महीने तो लगेंगे ना। कोई मैं आपको 18 मिनट के वीडियो में नहीं सिखा सकता हूँ। तो अभी क्या करना है, वो टेम्पररी फेज जो होता है, टेम्पररी में ये चीज आज के वीडियो में जो सिखाऊंगा वो टेम्पररी वर्क करेगी, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म या तो हर बार चलेगी ऐसा नहीं। ये नॉलेज जो दे रहा हूँ आज के वीडियो में वो टेम्पररी फेज में है। अभी मैंने पूरा सारा एनालिसिस किया है, उसके बाद में ये अभी मतलब ये सिस्टम वर्क करेगी कि नहीं करेगी वो सारा एनालिसिस करने के बाद में, सारी कुछ सीखने के बाद में ही आपको मतलब आपको समझाने के लिए ही उसको यूज कर रहा हूँ। तो टेम्पररी फेस है, हर बार आप डालोगे तो उसका रिजल्ट अलग निकलेगा, ठीक है। इस बार अलग निकलेगा क्योंकि उसमें सारी रिसर्च मैंने की होती है। तो ये जो है वो सिस्टम, या तो ये हिसाब से जो आपको यहाँ पे ज्ञान मिलेगा क्रिप्टो में, तो वो टेम्पररी है, ठीक है, परमानेंट नहीं है। ये बात पहले आपको समझ लो, डिस्क्लेमर भी है। और ये लॉन्ग टर्म रास्ता भी नहीं है, ठीक है। जिससे एक बार सीख लिया, आपको खुद झूठी उम्मीद में मैं नहीं देना चाहता हूँ कि आप आधे घंटे या तो ये वीडियो जो बन रिकॉर्ड हो रहा है 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा रहेगा, और आधे घंटे में आप सोचोगे कि ये वीडियो देख लिया और हर बार पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। ये टेम्पररी है, ठीक है। ये सारा एनालिसिस करने के बाद में है। अब क्रिप्टो करेंसी में मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, मार्केट फेज में चलता है। अब हमारा लर्निंग स्टार्ट हो चुका है। तो फेज वन क्या है कि मार्केट में बिटकॉइन चलता है, जो सबसे क्रिप्टो करेंसी का लीडर है। सबसे पहले बिटकॉइन आया था, तो उसका मोमेंटम स्टार्ट होता है फेज वन में। सेकंड फेज जब स्टार्ट होता है तो उसमें इथेरियम, सोलाना, ऐसे टॉप 10 जो कॉइन होते हैं वो सेकंड फेज में चलते हैं, ठीक है। अब वो लीडर हर मतलब थोड़े बहुत 5-6 बदलते हैं, लेकिन ज्यादातर फेज टू के जो होते हैं, ठीक है, तो वो फेज में चलता है। थर्ड फेज होता है जहाँ पे अल्ट कॉइन चलते हैं, ठीक है। और फोर्थ फेज जो होता है जहाँ पे मीम कॉइन चलते हैं। तो ये आपको जो मैं समझा रहा हूँ, अभी हमारा मार्केट चल रहा है, मतलब एंटर होने वाला है थर्ड फेज में और फोर्थ फेज। अब फर्स्ट और सेकंड फेज में जो नीचे का बॉटम फिशिंग जो करना है, वो निकल चुका है। अब फर्स्ट फेज वाले में सेकंड फेज वाले में भी पैसा बनेगा,
ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिटकॉइन में नहीं बोलेगा, वो सारा एनालिसिस आपको मैं करके समझाऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ अपॉर्चुनिटी था, फेज 3 स्टार्ट होने वाला है नियर टर्म में। कल से होगा, एक हफ्ते के बाद में होगा, या 15 दिन के बाद में होगा, लेकिन होने वाला है। ठीक है, जो मैंने क्या बताया आपको, मैं यहाँ पे आपको देखो पूरा 100% चीजें नहीं सिखा सकता हूँ, इसलिए काफी चीजें मैं अपने ये मतलब जो वीडियो बना रहा हूँ तो आपको समझाने के लिए शॉर्टकट रास्ता दे रहा हूँ। टेम्पररी या ये बुल रन में जो करना है उसको आपको, ये स्ट्रेटजी वर्क करेगी, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। ठीक है, तो फेज 3 अभी स्टार्ट होने वाला है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। अब क्रिप्टो करेंसी में वैसे तो मैं 8 साल से उसका एनालिसिस कर रहा हूँ, यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी है, और स्टॉक मार्केट में जहाँ पे लर्निंग कर रहा हूँ वो 16 17 18 साल हो गए। ठीक है, तो फेज 4 है, जो मीम कॉइन आपको बता रहे, वो मीम कॉइन आखिरी के 3 4 महीने में चलते हैं। ठीक है, जो फेज 4 होता है, तो ये आपको जो मैंने समझाया 4 फेज में होता है। फेज 1 होता है बिटकॉइन का, फेज 2 होता है जहाँ पे प्राइस डिस्कवरी होता है, वहाँ पे इथेरियम सोलाना होता है, और वो भी स्टार्ट हो चुका है, वो पिछले साल ही होता है। और फेज 1 जो है बिटकॉइन का, वो भी कब का स्टार्ट हो चुका है। फेज 3 में अभी एंटर होने वाला है, जहाँ पे अल्ट कॉइन चलते हैं, मतलब टॉप 10 को छोड़ के बाकी के जो आते हैं वो अल्ट कॉइन होते हैं। फेज 4 में मीम कॉइन चलते हैं। ठीक है, मीम कॉइन आपको अभी वैसे लालच आ रहा होगा, लेकिन मीम कॉइन का जो आखिरी फेज होता है ना, वहां पे 2 3 महीने फुल गुलाबी तेजी होता है, वहां पे ही प्राइस मतलब बहुत बढ़िया चलता है। तो मीम कॉइन आखिर के 3 महीने में चलेगा, और पूरा का पूरा जो मैं अगर टाइम स्टडी और प्राइस स्टडी के हिसाब से मेरे को लग रहा है कि चारों फेज और सभी का प्राइस डिस्कवरी अगले 8 9 महीने में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये कैलकुलेशन करना है। अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी खत्म होने वाला है। ठीक है, आज 28 तारीख है, तो 2 4 दिन बचे हैं जनवरी का। फरवरी से आप गिन लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सारा एनालिसिस मैं अपने हिसाब से, मुझे जो लग रहा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, अब फेज 1 में आपको क्या देखना है, ये लाइव जाके भी हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर दिखेंगे, लेकिन चार्ट मैंने थोड़ा करके रखा है। ये क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप है, जो मैंने आपको बताया फेज 1 में क्या होता है। तो प्राइस अभी देखो, प्राइस अभी मार्कर फेज में चल रहा है, समझ लो। प्राइस डिस्कवरी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर क्रिप्टो का टोटल मार्केट कैप भी चल रहा है, आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। तो मतलब ऑलरेडी तेजी तो स्टार्ट हो चुका है 2 साल से, समझ लो आप। तो अभी बुल रन के आप मतलब ऐसा समझ लो कि अभी एंडिंग फेज में, मार्कर फेज जो लास्ट फेज होता है ना, वहां पे एंटर होने जा रहे हो, जहाँ पे बहुत तेजी से मोमेंटम मिलता है और बहुत कम टाइम में मिलता है। तो वो फेज अभी स्टार्ट होने वाला है, मार्कर फेज। ठीक है, आखिरी का। ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपको मोटे में मोटी थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में दे दूँ, उसका एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये सारे सीखना जाऊंगा तो उतना टाइम नहीं है, और मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है। तो इन शॉर्ट आपको समझा दूँ। अब यहाँ पे टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप में, जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें आपको दिख रहा होगा क्लियर कट, मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट मार्क करके रखा है। ब्रेकआउट करके आप चार्ट के ऊपर प्राइस एक्शन ज्यादा ना समझो, पिछला ऑल टाइम हाई, नया ऑल टाइम हाई बना लिया और वो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है। तो मतलब ये अपनी प्राइस डिस्कवरी में नया लाइफ टाइम हाई और हाई के ऊपर हाई बनाने के लिए रेडी है। उसको लीड कौन कर रहा है, तो उसको लीड कर रहा है बिटकॉइन। जैसे मैंने बताया, फेज 1 ऑलरेडी बिटकॉइन का होता है, आपको दिख रहा होगा 15 16 हजार वाला 1 लाख 10 हजार हो गया। तो ऑलरेडी ये 8 7 8 गुना हो चुका है, इतना समझ लो आप। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन भी हम देखेंगे, बिटकॉइन में और कितना टारगेट मिल सकता है, क्या जा सकता है, वो सारी चीजें हम एनालिसिस करेंगे। तो पहला फेज जो होता है, जहां पे आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो बहुत बड़ा पैसा बनता है, वो अभी नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि अभी मार्केट जो ही कंडीशन में है वही हिसाब से पैसा बनेगा। मेरे एनालिसिस करने, आपके एनालिसिस करने के, किसी के टारगेट के हिसाब से नहीं मार्केट चलता है, मार्केट अपने हिसाब से चलता है। अभी कौन सी जगह पे है, तो पहले इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि मार्केट ऑलरेडी मार्कर फेस में एंटर है, और लास्ट का जो मतलब 60% का काम उसने कर दिया है, सिर्फ आखिरी का 40 30% काम बाकी है। ठीक है, तो अभी एंटर हो रहे हो, तो आगे क्या मिलेगा उसका अंडरस्टैंडिंग पहले होना चाहिए आपको बिटकॉइन में। चलिए,
उसके बाद में आते हैं भाई क्रिप्टो टोटल मार मतलब आप इसको टोटल टू भी बोल सकते हो इसको। इसमें क्या किया है, टोटल मार्केट कैप में से क्रिप्टो को माइनस किया है, बिटकॉइन को क्रिप्टो बोल दिया, बिटकॉइन। अब ये क्या है, तो ये सेकंड फेज का है। फर्स्ट फेज में जो हमने टोटल मार्केट कैप में देखा बिटकॉइन जहाँ पे डिस्कवर होता है, जैसे मैंने यहाँ पे वीडियो स्टार्ट किया था। अब ये सेकंड फेज में क्या है, तो ये बिटकॉइन माइनस कर दिया है, तो अभी आप देखो ये ऑल टाइम हाई के पास में गया है, इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो इसके लीडर हमें दिखेंगे कि इसको मतलब ये चार्ट आप सही से देखो, इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अब इसके जो हम टॉप 10 के कैंड देखेंगे, तो दो तीन एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे एक्सआरपी, अब एक्सआरपी ने क्या किया है, उसने ब्रेकआउट नहीं दिया है उसके माइनस मतलब टोटल टू के, और यहाँ पे इसने क्या किया है, ऑलरेडी ब्रेकआउट करके और ऊपर चला गया है। समझ में आ रहा है, ब्रेकआउट से भी बहुत मतलब ये लीडर है, समझ में आ जाना चाहिए। तो ये क्या है, बिटकॉइन के बाद में लीडर है। अब आगे जाके लीडर रहेगा कि नहीं रहेगा, वो सारा क्या टारगेट निकल सकता है, कितना रिटर्न, वो कैलकुलेशन फिर बाद में करेंगे, वो टेम्पररी फेज में जो मैं आपको थोड़ी स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा। ठीक है। सोलाना, अब सोलाना ने भी नया हाई लगा दिया है, तो ये भी लीड कर रहा है सेकंड में। अब एक्सआरपी जितना रिटर्न दे चुका है, वो 50% चल चुका है, और इसको समझे तो ये 30% चल चुका है ऑल टाइम। इसने भी नया हाई बना दिया, तो ये भी ज्यादा चल रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये लीडर है। इथेरियम आपको देखने से ही समझ में आ रहा है कि ये मार्केट को जहां पे आपका टॉप 10 क्रिप्टो में, मतलब अगर बिटकॉइन को निकाल दे, तो ये अंडर परफॉर्म कर रहा है टोटल अपने क्रिप्टो मार्केट कैप में। जो टोटल टू है उसको अंडर परफॉर्म कर रहा है। आगे जाके कैप्चर करेगा कि नहीं करेगा वो हम दिखाएंगे, लेकिन अभी चार्ट देखने से क्या, इसने ऑल टाइम हाई भी नहीं छुआ है, और ऑल टाइम हाई भी नहीं छुआ है। दूसरा, यहाँ पे दो बार रिजेक्शन ले चुका है, इसका मतलब ये नीचे नहीं जाने वाला है, ऊपर ही जाएगा। लेकिन ये थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, किससे, एक्सआरपी और सोलाना से। तो ये तीन एग्जांपल आपको दे दिए। अब मैंने क्या किया है, टोटल मार्केट कैप उसमें से टॉप 10 जो क्रिप्टो होता है उसको निकाल दिया, तो ताकि हमें ऑल्ट कॉइन का कब सेशन स्टार्ट होगा, जो मैंने बताया फेज 3 का अभी तैयारी चल रहा है। क्योंकि उसका अभी आप देखिए ऑल टाइम हाई बना नहीं है। जैसे हम अगर उसका देखेंगे टोटल मार्केट कैप का, उसने हाई लगा दिया है। सेकंड फेज मैंने बताया कि ऑलरेडी स्टार्ट है। थर्ड फेज में अभी मार्केट एंटर होने वाला है। तो अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है सबसे ज्यादा, यहाँ पे है। हर वैसे तो हर जगह पे है, लेकिन प्राइस डिस्कवरी करने को कहाँ पे मिलेगा, अल्ट कॉइन में। जो सेशन नजदीक ही मतलब स्टार्ट होने वाला है, कब होगा वो तो भगवान जाने। हमें थोड़ा कैलकुलेशन अंदाजा लगता है, लेकिन वो सब पब्लिकली नहीं बोल सकते। ओके, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब हम चले जाते हैं भाई मार्केट में, लाइव मार्केट में चले जाते हैं, और चार्ट का थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो बताना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम चले जाते हैं क्रिप्टो में। आप भी ये कर सकते हो, आपके सामने ही कर रहा हूँ। इंडेक्स कर देते हैं, निफ्टी को यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। ठीक है। ओके, चलिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम कि ये मार्केट का जो मार्कर फेस मैंने थोड़ा समझाया, उसमें मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से मार्केट कहाँ तक जा सकता है, बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है, तो टोटल मार्केट कैप हमें दे चाहिए। ठीक है। अब टोटल मार्केट कैप आपको यहाँ पे दिखेगा, क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप। अब यहाँ पे चले जाते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे सेटिंग कर लेता हूँ। अब ये वीकली चार्ट है, तो मैं उसको मंथली चार्ट में बिठा देता हूँ, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग। ये बंद कर देता हूँ, चार्ट मोटा कर देता हूँ। ओके, चलिए ठीक है। अब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, जो मैंने आपको मार्क करके जो चार्ट दिखाया था, वो यही है। लास्ट टाइम का जो हाई था उसको अभी ब्रेकआउट करके ऊपर खड़ा है। ठीक है। तो ये पहले तो हमें अंदाजा लगना चाहिए कि क्रिप्टो का टोटल मार्केट कैप कहाँ पे जा सकता है। अब ये कैलकुलेशन करने के लिए मेरी अपनी खुद की फिबोनाची बेस के ऊपर मैंने थ्योरी बनाई है। वो कभी आगे सीखेंगे, अभी समय नहीं है। अभी हमारा काम क्या है कि पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि पिछले बुल रन में 2021 में जो टॉप लगा था वो कितना रिटर्न दिया था। ठीक है। तो वो यहाँ पे फिबोनाची का थ्योरी है, उसके हिसाब से मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। ठीक है। आपको सामने ही दिखा दूंगा, तो अभी आप उसका अंदाजा लगा सकते हो। ये अंदाजा लगाने का टेक्निक है, ऐसा नहीं है कि फुल प्रूफ है। ठीक है। फुल प्रूफ कोई नहीं है, फुल प्रूफ तो कॉन्फिडेंस से आता है।
ठीक है, वो लर्निंग करना पड़ता है पूरे। ऐसा नहीं कि 18 साल का जो काम किया है वो आपको ये थोड़ी देर में सिखा दो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये मार्केट में क्या हुआ था, आप देखिए, ये जो 2021 का बुल रन है वो 3 से 4 के पास में जाके खत्म हुआ था। जैसे लास्ट वीडियो में जहाँ पे मैंने आपको बताया था, इसमें तो बहुत अच्छे व्यू आए, 5,000 के आसपास में आए। आपको थ्योरी वहाँ पे भी ये टूल्स का यूज़ करके मैंने टारगेट निकालना समझाया था। ठीक है, वही टूल्स का यूज़ कर रहा हूँ। कैसे, उसके बारे में वीडियो ऑलरेडी 2-3 साल पहले मैं सिखा चुका हूँ। अभी आप जो करना है उसके ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 3.5 का, तो ये 3.61 से 4.618 तक टारगेट मिला था। तो इस बार हम अंदाजा लगाते हैं, 100% नहीं है। ये पिछली बार इतना मिला था, क्योंकि मेरे को तो वैसे मैं कैलकुलेशन 2012 से करता हुआ, मतलब 2-4 ऐसे बुल रन कैलकुलेट किए हैं, तो वो सब पता है मेरे को। तो मैं अंदाजा लगा देता हूँ यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके, सॉरी 1 मिनट, हाँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। इस साला कुछ गड़बड़ हो रहा है। चलिए ठीक है, मैं वापस लगाता हूँ। चलिए, अभी लग चुका है। अब इसके हिसाब से अभी तो देखो ब्रेकआउट हुआ है। अभी प्राइस डिस्कवरी मतलब टोटल मार्केट कैप कहाँ तक जा सकता है, बुल ट्रेंड कहाँ तक जाएगा, तो उसका अंदाजा लगता है। जनरली मार्केट अगर अपनी पूरे फॉर्म में रहता है और वैसा का वैसा होता है, तो ये 3 और 4 तक चला जाता है। तो मतलब इसके हिसाब से मेरे को जो लग रहा है कि ये 100% वैसा ही, देखो ये अंदाजा है, ठीक है, इतना ही होगा नहीं होगा वो आगे जाके देखेंगे। तो यहाँ पे 10 ट्रिलियन के आसपास में टॉप लग सकता है, ठीक है। और 3.618 तक होता है, तो 8-9 ट्रिलियन तक टोटल मार्केट कैप जा सकता है। प्राइस डिस्कवरी पहले तो इतना, तो हमें पता होना चाहिए यहाँ से अभी 3 गुना होने की संभावना है। तो वो हिसाब से हम पूरा कैलकुलेशन बिठा सके। और ये टेम्पररी फेस है, हर बार ये नहीं चलेगा। ये जब मैं यूज करूंगा उसी के हिसाब से, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्टडी मैं करके आपको इन फाइनल दे रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोगों को ज्ञान नहीं चाहिए, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। ये चीजें आप यूज करोगे ना तो नहीं चलेगा। चलेगा नहीं चलेगा वो 50-50 है, ठीक है, आपका नॉलेज के ऊपर आधारित है। चलिए, वो ज़्यादा मैं अभी नहीं चलता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि ऐसा क्यों बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको मोटे में मोटी अंदाजा हो गया। अब हम यहाँ पे चले जाते हैं भाई, इसको कैंसिल कर देता हूँ। और यहाँ पे BTC मैं देख लेता हूँ, बिटकॉइन US डॉलर, ठीक है। अब इसके डिस्कवरी के हिसाब से तो बिटकॉइन में कितनी मोमेंटम बाकी है वो देख लेते हैं। अब बिटकॉइन में अभी मोमेंटम कितना बचा है और ये टारगेट कितना दे सकता है, तो इसके हिसाब से आप समझो कि मेरे को लग रहा है कि 3 तक, मतलब यहाँ कहीं ये 4 तक जाएगा कि नहीं जाएगा वो अंडरस्टैंडिंग मैं नहीं दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से इतना तो एटलीस्ट जा सकता है, ठीक है। मतलब 180 से लेके 2 लाख तक चला जाता है। तो अभी एक एक दो है, तो यहाँ पे आपका 100% पैसा इसमें अगर इन्वेस्ट करते हो, वो डिसीजन आपको लेना है। मैं कोई नहीं बता रहा हूँ कि इतना होगा ही नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 15,000 से है। तो अभी रिस्क रिवॉर्ड भी आप मैच करना कि यहाँ से अगर 50% का करेक्शन आ गया, जो लास्ट टाइम हुआ था, ये आपको समझ में आना चाहिए। रिस्क क्या है कि ये टारगेट है, लेकिन चलते चलते मार्केट गिर भी जाता है। लास्ट टाइम यहाँ पे करेक्शन आया था, वो भी मैं आपको पूरा क्योंकि मेरे को तो मेरे घर से थोड़ी पैसा देना है आपको, ठीक है। यहाँ पे जो भी मिलेगा वो मार्केट चलेगा तो ही मिलेगा। काफी लोग ऐसा समझते हैं कि भाई इसने मेरे को फंसा दिया, तो हम नहीं फंसा रहे। 50-60%, देखो 55% का करेक्शन आ गया था। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड मैच करना है कि मार्केट यहाँ से इतना अंदाजा है कि भाई यहाँ तक टॉप बना सकता है। आप लालच में तो आ जाते हो मेरा पैसा दुगना हो जाएगा, लेकिन आधा भी हो सकता है, क्योंकि ये चलते चलते मार्केट में करेक्शन कभी भी आ जाएगा। कोई भी न्यूज के ऊपर वॉलेटिलिटी है। अब जो आदमी यहाँ से लेके बैठा है उसके लिए सही है 14-15 हजार, 50% गिर जाएगा तो भी वो प्रॉफिट में ही रहेगा, तो उसके पेट का पानी नहीं हिलेगा। जो लॉन्ग टर्म है, मतलब परमानेंट जो काम कर रहा है, ठीक है, टेम्पररी काम जो कर रहा है, उसको आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में मैं प्राइस डिस्कवर करने के लिए हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला ट्रेड होगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे समझाया, आपको टोटल मार्केट कैप में जाना है, फिर बिटकॉइन में, अभी बिटकॉइन मैंने समझा दिया।
वैसे ही आप अगर डिस्कवर करने जाओगे तो सोलाना भी देखा देता हूँ आपको, सोल यूएसडीटी, ठीक है, उसका भी डिस्कवरी हम देख ही लेते हैं कि वो कहाँ तक जा सकता है, तो उसने भी अभी ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। अभी जो यहाँ से लेके बैठा है, जो जैसे लेके बैठा है उसकी बात अलग है, ठीक है। और ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ये कहाँ तक डिस्कवर, अब ये देखो ये मोमेंटम में पहली बार गिरावट नहीं, सीधा बुल रन दिया था, तो इस बार कितना देगा वो आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा अंदाजे के हिसाब से ये 3 भी जाएगा तो 800-900 तो चला जाएगा, और 4 तक जाएगा, और उससे भी आगे जा सकता है, वो आगे की बात आगे करेंगे कैसा। देखो इसके ऊपर सेंटिमेंट वर्क करता है, इसके लोग कितने मतलब पीक, मतलब जो मार्कर फेज का लास्ट होता है ना एग्जॉशन मूवमेंट, वो लोगों कितने पागलों की तरह बाय कर रहे हैं उसके ऊपर प्राइस का। तो हमें यहाँ पे अंदाजा मोटे मोटी 800-900 का टारगेट रखना है। उसके सामने ये 250 चल रहा है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना होने की संभावना है, वो आप कैलकुलेट कर लो। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि ये जाके ले लो, क्योंकि मैंने बताया, क्योंकि इसमें करेक्शन जो भी आते हैं ना, रनिंग मार्केट करेक्शन, डीप करेक्शन तो 95-99% आता है, तो आपका मतलब जो पैसा डालोगे वो 99% चला जाएगा, 1% ही तो जीरो ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। और रनिंग मार्केट करेक्शन की बात करूँ, जो चलते चलते हाई बनाने के बाद में भी आ जाता है, वो भी 50-50%, 30% होता है। आप देखो यहाँ पे 40% है, उससे आगे आप देखोगे तो कितने यहाँ पे पैटर्न बनाते समय इसने, आप देखो 45%। तो ये करेक्शन रनिंग मार्केट है, आप समझ रहे हो। आप निफ्टी में अगर 10% या तो 8% रनिंग मार्केट करेक्शन देता है, तो जिसकी हवा टाइट हो जाती है, तो यहाँ पे तो 50-50 है। तो ये समझो कि ये लास्ट फेज में है, टारगेट भी मिलेगा, लेकिन उसके सामने अब जिसने $8 के पास में, $12-15 के पास में लेके रखा है, उसका पेट का पानी नहीं हिलेगा। लेकिन आप अगर यहाँ से डिस्कवर ब्रेकआउट के ऊपर बाय कर रहे हो, तो उसके सामने रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है, ठीक है, रिवॉर्ड भी है, वो आप कैलकुलेट करो, और ये समझ होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझाता हूँ, देखिए अभी अगर मतलब इसमें मतलब अभी जो एस इन्वेस्टर, आप नाम गेस करके कमेंट में लिखिएगा, जो कहलाते उसने जो रिकॉर्ड बनाया था, उसका रिकॉर्ड मैंने खुद ने और मेरे स्टूडेंटों ने ब्रेक किया है, ठीक है। अब उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो रिकॉर्ड करके आप कमेंट करिएगा, कम से कम 500 कमेंट आएगी, तो मैं इसके ऊपर आपको पूरा डिक्लेरेशन करके लाइव प्रूफ करके दिखाना चाहूँगा, ठीक है। आपको दिखाऊंगा जिससे आपको लर्निंग मोटिवेशन आज तक किसी ने दिखाया नहीं होगा अकाउंट में, मैं वो दिखाऊंगा आपको लाइव, ठीक है। अब वो उनका नाम भी गेस करना है, और रिकॉर्ड करके आपको 500 कमेंट आएंगी, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको देखो ये टेम्पररी काम नहीं, वो परमानेंट काम होगा, जिसमें आपको लाइव अगर केस स्टडी मिलेगी तो आगे जाके काम में आएगी, ठीक है। तो ये सोलाना का एग्जांपल लिया, वैसे 2-3 एग्जांपल लिए हैं। अल्ट कॉइन में क्या आता है, चलिए अभी हम चले जाते हैं कॉइन बेस मार्केट कैप में चले जाना है। अब आपको उसके अलावा भी एक दूसरी स्ट्रेटजी भी सिखा देता हूँ, ठीक है। ओके, कॉइन कॉइन मार्केट कैप करके आपको कॉइन मार्केट कैप के साइट के ऊपर ओपन कर लेना है, और यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब तीसरा फेज स्टार्ट होगा, तो आपको कहाँ पे ध्यान रखना है, देखो आप समझ लीजिए ऑल क्रिप्टो में ये बिटकॉइन और टॉप 10 तक ये आ गए, ठीक है। उसके पीछे वाले जो भी कॉइन होते हैं वो अल्ट कॉइन कहलाते हैं, ठीक है। बहुत सारे हैं, वो सारी चीजें बाद में बताएंगे। लेकिन जो थर्ड फेज स्टार्ट होगा, वो कैसे स्टार्ट होगा, वो मतलब कोई थीम के ऊपर होगा, जो मतलब ऐसा होगा कि मानो कि एआई बहुत चल रहा है, तो एआई के कॉइन आप देख लेना। अब एआई में जो लार्जेस्ट है, मैं आपको ज़्यादा दूर नहीं जाने के लिए बोल रहा हूँ, 60 तक चले जाना, ये दिख रहा है 28 से लेके 60, इनमें से आप चार्ट स्टडी करो कितना डिस्कवर हो सकता है। पुराना कॉइन है, नया कॉइन आया है, तो उसका पहली बार डिस्कवरी होगा, वो सारी चीज़ें देखो। एक बात समझ लो, लॉन्ग टर्म मतलब क्या है, आपको फंडामेंटल सीखना है, तो इसके भी फंडामेंटल स्टडी आना चाहिए आपको। टेक्निकल आता है, अब टेक्निकल में डाउ थ्योरी, इलियट वेव, नियो वेव, वुल्फ वेव, डब्ल्यू डी गैन, प्राइस एक्शन, प्राइस चार्ट पैटर्न,
और ये सारी स्टडियाँ मतलब फिबोनाची, गैप थ्योरी, ये सारा टेक्निकली में आता है। और उसके बाद में सभी इंडिकेटर लास्ट में। तो ये सारा ज्ञान मिलने के बाद में होता है 30%। ठीक है, और 70% है साइकोलॉजी। आपको साइकोलॉजी भी समझनी है, तो ये सारा मतलब पैसा बड़ा बनाने के लिए सारी चीजें आनी पड़ेगी। अभी वैसा फेज नहीं चल रहा है, तो वो और वो सिखाना पॉसिबल भी नहीं है यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म का काम है। तो उतना टाइम मेरे को 17-18 साल लगा, तो आप सोचिए कि वो ज्ञान मैं कैसे आपको 18 या 20 मिनट 25 मिनट में सिखा सकता हूँ। नहीं सिखा सकता हूँ। ठीक है, तो अभी टेम्पररी का काम है, तो टेम्पररी ऐसे ही होता है। थोड़ा काम मैंने आपको आइडिया दे दिया है टेम्पररी में क्या करना है, परमानेंट में आपको ये करना है। उसके बाद में अभी जैसे ही ट्रम्प ने शपथ ली और वो प्रेसिडेंट बने, तो मेड इन यूएसए चल रहा है। ठीक है, तो मेड इन यूएसए जो मतलब जो चल रहा है ना, उसके ऊपर है। तो मेड इन यूएसए के कितने कॉइन है, इसमें से ये सारे आपको मिल जाएंगे। 70 तक जाने का, ये 70 तक आपको सबके चार्ट ओपन करने हैं, कहाँ पे कौन सा प्राइस चल रहा है, क्या कर रहा है, उसका सब स्टडी करके आपको उसके चार्ट के हिसाब से जहाँ पे कन्विंस लग रहा है। और थर्ड थर्ड फेज में ये सारे ऐसे चलेंगे। सोलाना के ब्लॉकचेन बहुत चल रहा है, तो सोलाना के ब्लॉकचेन के कौन से कॉइन है जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। 70 तक जाने का, उससे आगे नहीं जाने का। ठीक है, 70-80 तक चल जाएंगे। और टॉप 10 में भी मतलब इतना जैसे मैंने समझा है, सोलाना है तो उसमें रिक्स रिवॉर्ड वो है, लेकिन अल्ट कॉइन का सेशन है। ठीक है, और लास्ट में जब लास्ट के 3-4 महीने रहेंगे, तब मीम कॉइन में जाने का। अभी तो क्या है, एआई एजेंट जो अभी ट्रेंडिंग चल रहे हैं, एआई एजेंट अभी नया चल रहा है। तो एआई एजेंट में कौन से है, तो एआई एजेंट में ये ऊपर के 3 है, उसके आगे नहीं जाने का। 100 के ऊपर देखो, हमें इसके मार्केट कैप बहुत कम होता है, तो ये पूरा का पूरा पैसा जीरो भी हो सकता है, तो उसमें नहीं जाने का। ज़्यादा रिस्क नहीं, हमें टॉप 100 के बाहर नहीं जाने का। इस वो भी इसमें नया नया है, उसमें ही टॉप 100 तक जाने का। जो पुराना है उसमें तो 70 तक ही जाने का। ठीक है, 70-60 के आर पार बाहर नहीं निकलने का। टॉप 60 का कॉइन में ही जाने का। बहुत पीछे नहीं जाने का, बहुत लालची मत नहीं बनने का। वैसे ही आप देखो स्टॉक मार्केट में, अब क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट में क्या फर्क है। स्टॉक मार्केट में 10 गुना पैसा बनाने में आपको कम से कम 8-10 साल लग जाएंगे। ठीक है, मतलब अभी तो वैसे आपका बुल रन चल रहा है, तो आप बोलोगे कि भाई ये बड़ा मार्कर फेस चल रहा है, तो 2-3 साल में ही हो गया। लेकिन जिसने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था, उसका अभी मार्कर फेस चल रहा है। तो ये मत समझ लेना। ठीक है, आप अगर मतलब ऐसा समझते हो कि भाई यहाँ पे स्टॉक मार्केट में भी हर मतलब 2 साल में 10 गुना होता है, तो ये नहीं होता है। जबकि यहाँ पे क्या है, आपके 6 महीने में 10 गुना हो सकता है, इतना फास्ट है। तो और गिरावट भी वैसे ही आता है। ठीक है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये सारी अंडरस्टैंडिंग समझ होनी चाहिए। और उसके बाद में ही करना। मैं कोई सजेशन यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, डिस्क्लाइमर आपको दिया ही है। मैं आपको सिर्फ टेम्पोररी कौन सी स्ट्रैटेजी लेके ये बुल रन में कौन सा फेज बाकी है और क्या करना है, कौन सा अभी चल रहा है। ठीक है, तो ये टॉप के सोलाना है, डॉट भी चल रहा है, लेकिन डॉट अब चलेगा, पिछली बार भी चला था बहुत ज़्यादा। इस बार कितना ट्रेंडिंग पकड़ता है वो देखने का। सोलाना मेरे को लग रहा है कि ट्रेंडिंग पकड़ेगा ही पकड़ेगा। मेड इन यूएसए पकड़ेगा, एआई पकड़ेगा, एआई एजेंट पकड़ेगा। ठीक है, तो ये चार एक जो फेज 3 में आपको काम करना है, वो फेज 3 में मतलब यहाँ पे अगर आपको समझाऊँ कि ये जो फेज 3 वाला जो फेज है अभी स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें अल्ट कॉइन चलेंगे। तो अल्ट कॉइन आपको कौन से लेने हैं, वो अंडरस्टैंडिंग मतलब आपको किसके चार्ट देखने हैं, वो कैसे देखने हैं। तो आपको ये जो ट्रेंडिंग टॉपिक है ना, यहाँ पे ट्रेंडिंग जो सोलाना ब्लॉकचेन चलता है, मेड इन यूएसए है, एआई एजेंट है, वो उसके ऊपर जाने का। और लास्ट के 3-4 महीने में जब इसमें बड़ा पैसा बन जाए, तो अभी मैंने बताया 8-9 महीने बाकी है, तो लास्ट के 3 महीने में मीम कॉइन में जाने का। अभी मीम कॉइन में नहीं जाने का। ठीक है, लास्ट फेज में ही मीम कॉइन प्राइस डिस्कवरी करेंगे और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा। ठीक है, वो फेज जब स्टार्ट होगा, आप अगर चाहोगे तो उसके ऊपर भी तब वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आप मुझे याद करवा देना। तो आशा करता हूँ कि ये आपको देखो ये सारा आपको बहुत मतलब 30 मिनट्स में अभी क्या करना है, आपकी सिचुएशन क्या है, वो समझ समझ के समझ को समझो। समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के जो ना समझे, वो मेरी समझ में ना समझ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूरा अंडरस्टैंडिंग समझ के साथ में करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।